अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं साहिल रियाज और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं साहिल रियाज भुलर। आज हम आपको बताएंगे कि वो कौन कौन से 5 कंट्री हैं जिनमें अगर आपके बच्चे की पैदाइश होती है तो आपको भी यानी कि बच्चे के माँ बाप को भी सिटीजनशिप मिल जाती है। अगर आप उन कंट्री में रह रहे हैं या कुछ अरसा ही हुआ है आपको, तो आपको जब आप उस मुल्क में बच्चा पैदा करेंगे तो उस बच्चे की वजह से आपको सिटीजनशिप मिल जाएगी। बच्चे को तो मिलनी है, उसके साथ साथ बच्चे के वालिदैन को भी सिटीजनशिप मिल जाती है। क्या ऐसा होता है या ऐसा हो सकता है? इस तरह के कई सवालात पूछे गए हैं जिनका जवाब आज इस वीडियो में हम आपको देंगे। नाज़रीन, आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल के आइकॉन को दबा के ऑल पे प्रेस कर दीजिएगा। ये आपकी छोटी सी काविश हमारे लिए बहुत फ़ायदेमंद हो सकती है। तो जी चलते हैं वीडियो की तरफ। तो नाज़रीन, अगर आप किसी मुल्क में रह रहे हैं तो उधर आपके बच्चे की पैदाइश हो जाती है, तो क्या बच्चे के साथ साथ मियाँ बीवी को भी जो सिटीजनशिप मिलेगी? तो जनाब, इस हवाले से हम आज आपको बताएंगे कि कौन कौन से कंट्री है जो इसमें शामिल है। तो सबसे पहले बात करते हैं जी यूएसए। अमेरिका ऐसा मुल्क है कि अगर आपका बच्चा अमेरिका में पैदा होता है तो वहाँ बाय बर्थ सिटीजन आपके बच्चे को मिलती है, लेकिन उसका इशू ये है कि उसका फ़ायदा माँ बाप को नहीं होता। तब तक नहीं होता जब तक बच्चा 18 साल का ना हो। जब बच्चा 18 साल का हो जाएगा तब उसके वालिदैन को फ़ायदा होगा। कनाडा भी ऐसा ही है, सेम कवानीन है यूएसए और कनाडा के, लेकिन ज़्यादातर जो साउथ अमेरिकन कंट्रीज़ है वहाँ पर ये कानून मौजूद है। सब के सब कंट्री में बच्चे को सिटीज़न मिलती है, चाहे वो अनलीगल ही का बच्चा क्यों ना हो। मतलब ये कि अगर उसके बच्चे के वालिदैन गैर कानूनी तौर पर भी रह रहे हों तो इस पर भी उन्हें और उनके बच्चे को सिटीजनशिप मिल जाती है। लेकिन बाकी यूरोप के कंट्रीज़ का ऐसा कोई कानून नहीं है और ना ही एशिया के ममालिक का ऐसा कोई कानून है। इनके कानून में कोई अरायत नहीं है। यहाँ पर बच्चे के वालिदैन का सिटीज़न होना ज़रूरी है, लेकिन यूएसए, कनाडा और उसके आगे जो साउथ अमेरिकन और जो सेंट्रल अमेरिकन कंट्रीज़ है वहाँ पर यह चीज़ नहीं है कि आपके बच्चे को सिटीजनशिप ना दें। वहाँ के कानून में बहुत ही ज़्यादा डील दी जाती है। वहाँ पर इंसानियत को पहला दर्जा दिया जाता है, बजाय के सिटीजनशिप को सबसे पहला दर्जा इंसानियत को दिया जाता है। अच्छा जी, इस वीडियो में हम आपको 5 ममालिक ऐसे बताते हैं जिनमें सिटीजनशिप दी जाती है। वहाँ पर हर बच्चे को जो सिटीजनशिप मिलेगी, लेकिन उसके वालिदैन को भी ज़रूर मिलेगी। इन ममालिक में जब आपका बच्चा पैदा होता है तो आप फ़ौरन अप्लाई कर सकते हैं सिटीज़नशिप के लिए। ऑन द स्पॉट आप अप्लाई कर सकते हैं, यानी जब आपके बच्चे की कागजी कार्रवाई मुकम्मल हो जाएगी 7-8 दिन में, मतलब आपको बर्थ सर्टिफिकेट मिल जाएगा, आईडी कार्ड बन जाएगा, पासपोर्ट मिल जाएगा, तो उसके साथ आप अपने बच्चे की जो है जी सिटीज़नशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं फौरी तौर पर। कुछ ऐसे ममालिक है जहां आपको थोड़ा इंतज़ार करना पड़ेगा। वो इस तरह के पहले आपको पीआर मिलेगी और उसके बाद सिटीज़नशिप मिलेगी। दोनों चीज़ों के बारे में हम आज डिस्कशन करेंगे। ये वीडियो बनाने का मेरा मकसद ये नहीं है कि आप बच्चा इस मकसद के लिए पैदा करें कि जी आपके बच्चे को और आपको जी सिटीज़नशिप मिल सके। ये उन लोगों के लिए फ़ायदेमंद है जो पहले से वालिदैन बनने वाले हैं। तो अगर वो अपने बच्चे उधर पैदा करते हैं या किसी और मुल्क में भी वो रह रहे हैं या कि दुबई वगैरह में या कहीं और, तो उनके लिए ये फ़ायदेमंद हो सकता है। अच्छा जी, अगर आप अभी पाकिस्तान में हैं और आपका बच्चा पैदा होने वाला है तो फिर बहुत मुश्किल है इन 5 कंट्रीज़ का वीज़ा मिलना। जो कंट्रीज़ मैं आपको बताने लगा हूँ इनमें बहुत मुश्किल है। अगर आप अभी पाकिस्तान में हैं और आपका बच्चा होने वाला है तो फिर ज़्यादा मुश्किल हो सकती है आपको वीज़ा मिलने में। लेकिन अगर शादीशुदा जो जोड़ा तुर्की में है, दुबई में है या फिर सऊदीया में, तो उनके लिए चांसेस है कि उनको वीज़ा मिल जाए, या फिर यूरोप वगैरह में है तो उन सबको वीज़ा मिल सकता है। और आपसे दरख्वास्त है कि अगर आपने अभी तक भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो दोस्तों आप जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल के आइकॉन को दबा के ऑल पे प्रेस कर दीजिएगा। ये आपकी छोटी सी काविश हमारे लिए बहुत फ़ायदेमंद हो सकती है। तो चलते हैं जी उन 5 कंट्रीज़ की तरफ। तो सबसे पहले जो मुल्क आता है जी वो है अर्जेंटीना। अर्जेंटीना की सिटीज़नशिप बहुत बेस्ट है। वो क्यों बेस्ट है? वो इसलिए कि अर्जेंटीना का कानून बहुत ही ह्यूमन फ्रेंडली है और इमिग्रेशन भी फ्रेंडली है और सिटीज़न वो भी फ्रेंडली है। हर लिहाज से ये बेस्ट है। इसके अलावा अगर आप 2 साल नॉर्मल भी वहाँ रहें तो 2 साल बाद सिटीजनशिप अप्लाई करें
तो वो भी आपको मिल जाएगी। लेकिन सबसे बड़ा फ़ायदा आपका ये है कि अगर आपका बच्चा वहाँ पे पैदा होता है तो इसका आपको फ़ौरन ही फ़ायदा मिलेगा कि आपको फ़ौरन ही सिटीज़नशिप मिल जाएगी। पहले उसका बर्थ सर्टिफिकेट मिलेगा, उसके बाद पासपोर्ट मिलेगा और फिर आईडी भी बन जाएगा, और उसके बाद फ़ौरन जो माँ बाप है वो सिटीज़नशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आपको कोई इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा और ना इंतज़ार करने की ज़रूरत है। जो 2 साल है वो आपके नॉर्मल तरीक़ा से इंतज़ार करने के हैं, यानी कि जब आप नॉर्मल तरीक़ा से सिटीज़नशिप लेना चाहते हैं तो वो नॉर्मल तरीक़ा से आप इंतज़ार कर सकते हैं। लेकिन जब अगर आपका बच्चा उधर पैदा हो जाता है तो फिर आपको फौरी तौर पे अप्लाई करना होता है। मगर ये तो बच्चे की पैदाइश वाला केस है, इस पर फ़ौरन आपको अप्लाई करना पड़ेगा। तो दोस्तों इस केस में आपको फ़ौरन PR भी मिल जाएगी और उसके अलावा सिटीज़नशिप भी मिल जाएगी। इसका प्रोसेस फ़ौरन शुरू हो जाता है और 8 से 10 महीने के अंदर अंदर आपको सिटीज़नशिप मिल जाती है। इसमें यह भी एक बात है, अगर आपके पहले से भी कुछ बच्चे हैं, मतलब जो बच्चा आपका पैदा हुआ है इस मुल्क में, उस बच्चे से पहले अगर आपके बच्चे हैं तो उनको भी PR मिल जाएगी। ये बिल्कुल जो राइट वे है, इसमें कोई 2 नंबर वाली बात नहीं है, ये बिल्कुल सीधा सीधा रास्ता है। तो इसमें कोई अनलीगल काम भी नहीं करना पड़ता आपको। तो दूसरे नंबर पर जो आता है जी वो है ब्राज़ील। तो ब्राज़ील जो है वो अर्जेंटीना के साथ है। यहाँ पर भी सेम कानून है कि आपके बच्चों को सिटीज़नशिप मिलेगी मगर माँ बाप को PR मिलेगी, सिटीज़नशिप नहीं मिलेगी। मगर PR भी सिटीज़नशिप की तरह ही है, तकरीबन 80 से 90% जो है इसमें सेम ही है, सिटीज़नशिप और PR भी। तो इसमें जी आपको अगर PR मिल जाती है तो उसमें आपको लाइफ टाइम जो आपको उधर की रहाइश मिल जाती है और PR के थ्रू आपको बहुत सारी सहूलतें मिलती हैं। इसमें एक मज़ेदारी की बात आपको बताता हूँ, अगर आपको PR मिल जाती है तो 1 साल के बाद आप सिटीज़नशिप भी अप्लाई कर सकते हैं। इसमें यह होता है कि आपको ब्राज़ील लैंग्वेज सीखनी पड़ती है, लेकिन अर्जेंटीना में ये लैंग्वेज सीखने वाला कोई मसला नहीं है, ब्राज़ील में ही है। तो दोस्तों बस 1 साल आपको इंतज़ार करना है PR लेने के बाद, और इसके बाद फिर आपको सिटीज़न के लिए अप्लाई कर देना होता है। ये आपको ब्राज़ील की लैंग्वेज सीखने के लिए ये नहीं कि आपने फुल जनाब उसकी ग्रामर सीखनी है, पूरी आपने ब्राज़ील सीखनी है, इतना कोई बड़ा इशू नहीं होता। बस आपको ब्राज़ील बोलनी आती हो तो आपको इस पर भी जनाब सिटीज़नशिप मिल जाती है। तो तीसरे नंबर पे जो हमारा मुल्क आता है वो है जी मैक्सिको। दोस्तों आपको बताते चलें, यहाँ भी अगर आपका बच्चा पैदा होता है तो आपको PR के लिए अप्लाई करना पड़ता है और इसके बाद आपको तकरीबन 2 साल के बाद सिटीज़नशिप मिल जाती है। इनकी भी सिटीज़नशिप जो है जी वो भी बिल्कुल फ्रेंडली है, इसमें कोई इतना ज़्यादा मसला नहीं होता और 2 साल के बाद आपको सिटीज़नशिप के लिए अप्लाई करना होता है। पहले आपको इसकी PR मिलेगी, उसके बाद आप सिटीज़न के लिए जो है ना एलिजिबल हो जाएंगे और 2 साल के बाद आपको सिटीज़नशिप मिल जाती है अगर आपका बच्चा पैदा होता है तो। अच्छा जी, चौथे नंबर पे है पुर्तगाल में भी अगर आपका बच्चा पैदा हुआ है तो वो आपको हेल्प मिलेगी। उसके लिए ज़रूरी है कि वहाँ आपको लीगल होना चाहिए। अगर आप वहाँ पे लीगल हैं, आपके पास वर्क परमिट होगा, तो दोस्तों जब आपका बच्चा पैदा होगा तब आपको PR मिलेगी। अगर आपके पास RP नहीं है तो फिर आपको कोई फ़ायदा नहीं है। तो दोस्तों फिर आपको पुर्तगाल के अंदर इन चीज़ों का कोई फ़ायदा नहीं है। बाकी जो कंट्री आपको दूसरे बताए हैं साउथ अमेरिकन कंट्री, उनमें आपको लीगल होना या अनलीगल होना आपके लिए मायने नहीं रखता, वहाँ आपको PR मिल ही जाती है, उसमें आपका फ़ायदा ही फ़ायदा है। इन ममालिक में आप विज़िट पे हों या अनलीगल हों, आपको इससे कोई मसला नहीं है, आपको PR भी मिल जाती है और सिटीज़नशिप भी मिल जाती है। पहले जो हमने आपको कंट्रीज़ बताए हैं उनमें जो हमने आपको बताया मैक्सिको, अर्जेंटीना और इसके अलावा जनाब पुर्तगाल बताया है, आपको ब्राज़ील बताया है। तो जो नेक्स्ट हमारा कंट्री है और उसका नाम है जी पैराग्वाय एक ऐसा मुल्क है जो हमारे 5वें नंबर पर आता है। पहले 4 हम आपको बता चुके हैं, 5वां मुल्क है पैराग्वाय। ये मुल्क भी दोस्तों साउथ अमेरिका में आता है। तो दोस्तों पैराग्वाय में भी अगर आपका बच्चा पैदा होता है तो आप वहाँ पर भी PR के लिए अप्लाई कर सकते हैं और उसके बाद आप सिटीज़नशिप के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। पैराग्वाय में जैसे ही आपका बच्चा पैदा होता है तो आप फ़ौरन PR के लिए अप्लाई कर सकते हैं और सिटीज़न के लिए आपको 2 साल से 3 साल के अंदर वो आपको सिटीज़नशिप मिल जाती है। और इन कंट्री का जो कानून है वो बहुत ही फ्रेंडली है और ये आपकी बहुत फेवर करता है। अच्छा नाज़रीन, ये जो कंट्री है ये फैमिली रिलेशन को बहुत फेवर करता है
और इसके अलावा जो ब्लड रिलेशन है उसको बहुत ज़्यादा फेवर करता है। यानी अगर आपका बच्चा वहाँ पर पैदा हुआ तो वो ये कहते हैं कि जनाब आप आएँ और सिटीज़नशिप लें। ये उनकी बहुत ज़्यादा कदर करते हैं और बहुत कदर की निगाह से देखते हैं और वो ये समझते हैं यानी कि इन ममालिक की गवर्नमेंट कि ये जो बच्चा पैदा हुआ है ये इस कंट्री का शहरी है और इसको हम तमाम सहूलियात फराहम करेंगे जो हम अपने शहरी को देते हैं। तो बच्चे के साथ साथ जनाब हम इनके वालिदैन को भी सिटीज़नशिप देंगे, गवर्नमेंट कहती है, अगर वो यहाँ पर रहना चाहते हैं। और इस तरह दोस्तों आप जब आपका बच्चा पैदा होता है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। तो नाज़रीन, अगर आप इस चांस से फ़ायदा उठाना चाहते हैं और आपका बच्चा पैदा करने का इरादा है तो आप इन ममालिक में वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको अर्जेंटीना या ब्राज़ील का या मैक्सिको का या पुर्तगाल का या इसके अलावा पैराग्वे का वीज़ा चाहिए तो आप अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों, वो भी आपको टाइम के साथ जाना होगा। इन ममालिक में मेडिकल फ्री तो है, लेकिन मैं आपको मशवरा दूंगा कि आप वहाँ किसी प्राइवेट डॉक्टर से रब्ता करें या फिर किसी अच्छे वकील के साथ रब्ता करें। उनके पास डॉक्टर भी होते हैं और वो सारे काम भी करवाते हैं। वो तकरीबन एक केस का 5 से 6 हज़ार डॉलर लेते हैं, जिसमें वो आपको एयरपोर्ट से पिक करते हैं और पिक करने के बाद जनाब वो पिक करने से लेकर आपको पूरे केस यानी कि आपको सिटीज़न दिलवाने तक आपके साथ साथ रहते हैं। तो दोस्तों, आपको आज की वीडियो कैसी लगी? अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो आपसे रिक्वेस्ट है दोस्तों, जल्दी से आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल के आइकन को दबा के ऑल पे प्रेस कर दीजिएगा। ये आपकी छोटी सी काविश हमारे लिए बहुत फ़ायदेमंद हो सकती है। शुक्रिया। आप दोस्त हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब के अलावा वीडियो को शेयर भी किया करें और लाइक किया करें और प्यारा सा कमेंट्स भी किया करें। ये आपकी छोटी सी काविश हमारे लिए बहुत फ़ायदेमंद होती है और आपकी मोहब्बत को ज़ाहिर करती है जो आप हमसे प्यार करते हैं। बहुत मेहनत के साथ हम आपके लिए वीडियो बनाते हैं। सिर्फ़ और सिर्फ हम आपसे यही चाहते हैं कि आप हमारी वीडियो को पूरा देखा करें और शेयर किया करें, लाइक किया करें, कमेंट्स किया करें। और इसके अलावा जनाब, अगर आप चैनल पे नए हैं तो जल्दी से चैनल को जाके सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल के आइकन को दबा के ऑल पे प्रेस कर दीजिएगा। शुक्रिया।